थोड़ा खड़ा रहा। खड़ा होने के पश्चात वो फिर वो चलने लगा। तब तक उसके पिता मतलब आ गए। पिता आ गए। जो पिता आ गए तब वहाँ देखा कि एक लड़का खड़ा है और माँ बेटी इसी से बात कर रही थी। तो पहले पिता को मतलब बहुत गर्मी आई कि हम यहाँ मतलब बाहर जाते हैं, आप लोग यहाँ बाहरी आदमी को बुलाकर बातें करते हैं। यह माँ और बेटी सुनकर बड़ा दुख एहसास हुआ कि और पिता की गर्मी देखकर माता और लड़की ने बोला कि पिताजी ये अभी कहीं से आए हुए और ये पूछ रहे थे कि रास्ता भटक गए हैं। तो ये रास्ता भटकने के कारण ये यहाँ पे आ गए हैं। तो पिता ने देखा लड़का को, बड़ा हष्ट पुष्ट और राजकुमार की जैसा है कि अच्छे परिवार में जन्मा था, अच्छे परिवार के गुण थे। तो ये देखकर पिता तो उस पर सोचा हमारी जवान लड़की है, उसकी शादी करना ही है। तो ये पिता तो ये सोचा। और उधर लड़की माँ वो भी जब देखा कि ये लड़का जो है बड़ा खूबसूरत है, सुहायमान है, और अब माँ बेटी आपस में बात करने लगी। तो ये बात जो आपस कर रहे थे, पिता को जो है वो बाहर से वो लड़के को पहले तो डांटा कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो पूरी बात बताया कि हम वहाँ रहते हैं और वहाँ हम वो शहर के लिए जा रहे थे कार्य करने के लिए, और हम भटक गए हैं और भटकने से हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो अब खैर आप नहीं रोकेंगे तो हम कब जाएंगे, जहाँ नहीं किसी पेड़ के नीचे रुक जाएंगे। यह बात सुनकर उस वो दया आ गई, और दया आने के साथ वो राजकुमार की तरह मतलब की सेहत भी राजकुमार एहसास हो रहा था। यही भी सोचा कि इसकी शादी हमारी लड़की के साथ हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो कहा ठीक है, आप रात भटक गए हो, रास्ता भटक गए हो, इसलिए आप रास्ता जो है अब रात कहीं ना जाएं, और रास्ता आपके यहाँ जानी नहीं है, और इस रास्ते में जंगली जानवर चोर बदमाश बहुत रखते हैं, तो आप यहीं रुक जाएं। तो ये सुनकर लड़का जो है कहा ठीक है। फिर लड़का रुकने के पश्चात फिर आपस में वो माँ बेटी वो बात कर रही थी, पिता इधर बात कर रहे थे। फिर माँ बेटी खाना बनाया। खाना बनाने के पश्चात लड़का और अपने परिवार के सभी लोग खाना ग्रहण किया। फिर जब सुबह हुआ तब वो फिर अपने चलने के लिए तैयार हुआ। तब किसान ने कहा कि ठीक आप जा सकते हैं, जो हमारे यहाँ मेहमान आता है या भटक जाता है तो कम से कम एक हफ्ता तो रुकना ही पड़ेगा। आप यहीं रहें और यहाँ खाना खाएं, और आपकी कोई समस्या हो उसका समाधान हम करेंगे। तो अब तो वहाँ उन लोगों के हाथ में था, इसलिए वहाँ रहे और रहने लगा, और रहने का अपने आपस परिवार की तरह वहाँ रहता था। उससे पूरी बातें मालूम की गई तो मालूम हुआ कि अभी अनविवाहित है। तो वो भी मतलब उनकी शंका समाधान हुआ। तो फिर वो जो व्यापारी जो आदमी था उसके शादी के लिए बात की। तो कहने लगा जैसा माता पिता विचार होंगे वैसा हम करेंगे। तो इधर ये बात सुन के फिर वो उनके माता पिता से बात की। तो माता पिता तो कहते थे जैसा मतलब तो समय हो गया, शादी करने वाला हो गया तो उसकी शादी कर ली जाएगी। उधर जो लड़की वहाँ थी और उस वो लड़की इस किसान की नहीं, उस व्यक्ति की नहीं थी। वो लड़की जो है एक बार राजा जो है जंगल मतलब राज कर रहे थे, वहाँ दूसरा राजा उन पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने से वो राजा हार गए। तो वे जंगल की ओर भाग गए। भागने में उनकी लड़की जो है रास्ते में छूट गई, और वो उनके दुश्मन जो उनका पीछा कर रहे थे, पीछा करते करते वो दुश्मन मतलब राजा कहीं छिप गए, और वो दुश्मन फिर इनके जो है वापस हो गए, और लड़की वो दूसरी जगह थी। तो जब वो राजा के मतलब वो राजा फिर वहाँ अपने दूसरे राज्य में गए, वहाँ उस राजा से बात किया कि ऐसा ऐसा है,
तो वहाँ फिर कई राजाओं से मिलकर ये बात की कि आज ये राजा हमारे एक राजा पर आक्रमण किया है, कल दूसरे पर करेगा, फिर तीसरे पर करेगा, फिर चौथे पर, इस प्रकार वो पूरा राज हड़प लेगा। तो इसलिए जितने राजा वहाँ के थे वो सब राजा एकता होके और जो आक्रमण करके राज्य जीना था उस पर आक्रमण करके और वहाँ जो अपना जो है उसको बंदी बनाकर और उसको राजा को मृत्युदंड दे दिया। और ये राजा जो है अपना वहाँ राज करने लगा। अब राजा के कोई संतान नहीं थी, बहुत परेशान थे। ऐसे करते कई साल बीत गए और लड़की जो है वहाँ मतलब जंगल में घूम रही थी, मतलब भटकी हुई थी, परेशान थी। तो व्यक्ति वो उस लड़की को देखा, तो लड़की को देखा तो कोई भी मतलब देखता है बच्चे जंगल या कहीं तो अपना ले आते हैं, ले आकर उनकी परवरिश करके धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने के पश्चात तब वो लड़की शादी हुई। तब ये मतलब जो है ये बात मतलब वहाँ करके फिर उस लड़की और उस लड़के के साथ शादी की गई। शादी करने के पश्चात लड़का जब अपने घर गए तो वहाँ माँ पिता बड़ा खुश हुए कि लड़की जो है राजा की थी, तो इसलिए राजकुमारी की तरह थी और लड़का वो भी राजकुमार की तरह था। लेकिन लड़का जहाँ भी रहे अपना नित्य क्रम प्रातःकाल उठकर ईश्वर आराधना करना और जाप करना वो बराबर करता रहा और वो का फल जो है उसे राजकुमार जो की तरह लड़का हुआ, बड़ा खूबसूरत था। खूबसूरत होने से उसकी शादी उस लड़की के साथ हो गई। जब वो यहाँ शादी होकर गई तो वहाँ लोग आपस में विचार करने लगे कि मतलब जो है लड़की बड़ा खूबसूरत है, राजकुमारी की तरफ है, ये बहुत अच्छी है। तो ये धीरे धीरे खबर जो है राजा के पास गई।